घूस यानी कि रिश्वत, जुगाड़, पैसा, ब्लैक मनी, कुछ भी कहिए, आपने इसके बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। लेकिन खोरी और रिश्वत खोरी के किस्सों में जो सामने वाला होता है वो मजबूर होता है और जो घूस लेने वाला होता है वो मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब कि सामने वाला या तो गरीब तबके से बिलोंग करता है या तो उसकी कोई ऐसी मजबूरी होती है जिसे उस मजबूरी से निकालने के लिए अपने सामने वाले को घूस देना पड़ता है। ये भारत में अनाधिकृत रूप से होता है। फिलहाल आपको दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी भी कहानी बहुत पुरानी है और 35 रुपए के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ही थाने में बैठा लिया गया और थाने में उनकी एक एप्लीकेशन 3-4 बार ली गई, फिर भी नहीं लिखी गई और पूरा मामला 35 रुपए में सेट हुआ। हालांकि 35 रुपए उस समय के धनराशि के हिसाब से एक ठीक ठाक धनराशि थी। आखिर क्या है पूरा किस्सा, कौन से प्रधानमंत्री थे, उनके साथ पूरा क्या हुआ और पूरे थाने वालों के साथ प्रधानमंत्री ने लास्ट में क्या करवाया, वो जानेंगे हम एक एक करके इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों बिना देरी की आइए वीडियो। दोस्तों दरअसल बात 1979 यानी 44 साल पहले की है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर अचानक शाम के 6 बजे उत्तर प्रदेश के इटावा इलाके के उसराहार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां 74 साल के परेशान किसान के रूप में धीमी चाल से थाना परिसर में दाखिल हुए थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी थाने में अकेले और एक फटेहाल मजबूर किसान के रूप में थाने के अंदर प्रवेश करना ताकि थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें सही से पहचान ना सके। इस बात को तय करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने खेती किसानी करने वाले एक शख्स की तरह धोती कुर्ता पहना और वहां पहुंच गए। थाने में दाखिल होने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा, दरोगा साहब कहाँ हैं? उन्होंने पुलिसकर्मियों से पूछा कि इस थाने के अध्यक्ष साहब जो हैं वो अभी कहाँ हैं? तो पुलिसकर्मियों ने उनको गुस्से में जवाब दिया कि वो तो नहीं है। साथ ही जो उस थाने का सब इंस्पेक्टर था, एसआई था और अन्य पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ किस लिए आए हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे एक रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, हमें बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी किसी ने जेब काट ली है, जेब में काफ़ी पैसे थे तो रास्ते में मैं आ रहा था और किसी ने मेरी जेब काट ली है। इस पर थाने में तैनात जो सब इंस्पेक्टर थे, एएसआई, उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी रपट लिखी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर कुछ सस्ते बैल मिलते हैं और उन्हीं बैलों के खरीद फरोख्त के लिए मैं पैदल ही मेरठ से यहाँ आया हूँ। पता चला था यहाँ पर बैल सस्ते मिलते हैं, जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली। जेब में कई सौ रुपए थे, पॉकेट मार वो रुपए लेकर भाग गया। उस समय कई सौ रुपए का मतलब बहुत कुछ होता था। 100 रुपए लेकर चलने वालों का अपना एक अलग रुतबा होता था। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले ये बताओ कि मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हो, पैसा गिर गया या जेब कतरों ने पैसे मार दिए? यह कैसे कहा जा सकता है, या आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा पैसा काटा गया या जेब कतरों ने काट दिया? में मौजूद सब इंस्पेक्टर और पूरे थाने के स्टाफ के पुलिसकर्मियों ने कहा, हम ऐसे रपट नहीं लिखते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जब वापस लौट के अपने घर को जाऊंगा तो मैं आखिर उनको क्या जवाब दूंगा कि मेरे साथ जो पैसे गए थे वो आखिर क्या हो गए? मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ तक आया था। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रिपोर्ट लिखाने की गुहार पुलिसकर्मियों से लगाई, मगर सिपाहियों ने भी पुरानी स्टाफ की भांति उन्हें अनसुना कर दिया। इस पर पीएम चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह निराश हो गए। इतने में एसएचओ साहब, थाने के जो थे थानेदार, वो आ जाते हैं। थानेदार साहब भी वहां आ गए, वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने भी सीधा सीधा यानी इस किसान यानी तत्कालीन पीएम परेशान होकर घर लौटने के इरादे से थाने के गेट तक बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही को उन पर रहम आया।
उसने पास आकर कहा, रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी चरण सिंह साहब ने पूछा, कितना लगेगा? बात 100 रुपए से शुरू हुई और बात 35 रुपए देने की बात पर रपट लिखने के लिए थाने वाले मान गए। बतौर किसान चौधरी चरण सिंह साहब खुश हुए। ये बात सिपाही ने जाकर सीनियर अफसर को बताई। अफसर ने रिपोर्ट लिखवाने के लिए बुला लिया। रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से पूछा कि बाबा आप हस्ताक्षर करोगे कि अंगूठा लगाओगे? थानेदार के टेबल पर स्टैम्प पैड और पेन दोनों रखा था। उन्होंने कहा, हस्ताक्षर करूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने पेन उठा लिया और साइन कर दिया। साथ ही टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया। हस्ताक्षर करेगा अगर ये आदमी, तो अंगूठा लगाने के लिए स्याही का स्टैम्प पैड आखिर उठा क्यों रहा है? किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह, और अपने मैले कुर्ते जो उन्होंने पहन रखा था अपने शरीर के ऊपर, उसके जेब से एक मुहर निकाली और निकाल कर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। यह देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम की मुहर लगा देख पूरा का पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी उपरोक्त थाने पहुंच गया। जिले और कमिश्नरी के सभी आला अधिकारी धड़ाधड़ उस थाने पर सरकारी वाहन लेकर पहुंच गए। थाने के पुलिसकर्मियों सहित डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, अन्य पुलिसकर्मी, आईजी, डीआईजी, सबके होंठ बिल्कुल सूख गए और सभी यह सोचने लगे, अब क्या होगा। पूरे प्रशासनिक अमले में किसी को पता नहीं था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह थाने आकर औचक निरीक्षण करेंगे और पुलिस वालों की असली वास्तविकता का खुद पता लगाएंगे। पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान देखकर पीएम उसराहार थाने के सभी कर्मचारियों को एक साथ सस्पेंड करने का आदेश देते हुए चुपचाप रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख लेने को मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ हम आपके पास जल्दी ही फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।